हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और लेक्चर 2 आज हमें स्टार्ट करना है। तो लेक्चर 1 में बेसिकली हम लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम पे लाके ख़त्म किया था, क्योंकि क्लास 10 में जैसे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा और 90 कॉस 90 माइनस थीटा ये सब पढ़ते हैं। तो आज हमने उसके आगे पढ़ा था, जैसे जिनको हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे 90 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा क्या होता है। तो कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ देखते हैं और फिर उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अब जैसे लिखा है साइन 360 प्लस थीटा, है ना, क्या होगा कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, सेक 270 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा। क्लियर? देन कॉट 360 प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, टैन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ रिजल्ट्स हैं, ये हम फाइंड करके देन फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहला देखिए कह रहा है कि साइन 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, हमें चेक करना था कि क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 360 मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, प्लस थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव का साइन लगेगा। 360 is 90 into 4, it is even multiple of 90. 360 is even multiple of 90. तो जब even multiple होता है तो उस केस में चेंज नहीं करते हैं, तो it means sin 360 plus theta is again sin theta, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा ये। क्लियर? 270 प्लस थीटा, अब एक रेफरेंस के लिए हम ये क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं। 270 प्लस थीटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 180, देन फिर 270 प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा है 270 प्लस थीटा। ठीक है, 270 प्लस थीटा कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को पॉजिटिव रखा तो वो पॉजिटिव रहेगा। फिर है ये ऑड, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में आ रहा है ना 270, तो 90 इंटू 3 ऑड मल्टीपल, ऑड पे हम चेंज करते हैं तो कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा में देखो बेटा क्या है कि यहाँ तक 180 है, एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, 180 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे तो पीछे आएगा, तो इसका मतलब ये कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन लगा दिया, और इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फोर्थ वन कोसेक 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा इट मीन्स देखिए ये पूरा एक साइकिल 360 है, प्लस थीटा करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मतलब यहाँ पे कहीं लाई करेगा 360 माइनस थीटा, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा दिए, इवन मल्टीपल है नो चेंज, तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर? देन सेक 270 माइनस थीटा। अब सेक 270 माइनस थीटा देखिए, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 270 यहाँ तक आ रहा है, माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव का साइन लगाइए, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो माइनस कोसेक थीटा। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। 180 माइनस थीटा, तो 180 है, ये लाइन 180 वाली है, प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव,
और इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, इसका भी क्या होगा, साइन थीटा। क्लियर? नाउ cos 360 प्लस थीटा, 360 तो एक 360 और प्लस थीटा मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। 360 है, इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल में नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो cos थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट कॉट थीटा आ गया, तो ये भी देखो किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहता है, कॉट 360 इवन है तो ये भी कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ तक किया प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये 270 प्लस थीटा वाली है ना। तो 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, सॉरी कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दिया, और कॉट चेंज किस में होगा, टैन थीटा में। चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि 270 है तो 90 इंटू 3 ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में क्या होता है, चेंज होता है, इवन मल्टीपल में नो चेंज। tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये ऑड मल्टीपल है तो ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, tan कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, सॉरी पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा, इवन मल्टीपल है तो ये tan थीटा ही रहेगा। ठीक, कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 कंप्लीट माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक इज नेगेटिव, इवन मल्टीपल है तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब आप इससे तो ये तो इस तरीके से मतलब हम सारी चीज़ों को चेंज करते हैं। तो अब आपसे कोई भी एंगल पूछ लिया जाए, अब अगर आपसे सपोज ये पूछ लिया जाता कोसेक 720 प्लस थीटा, 720 प्लस थीटा, तो पहले हमको 720 को लोकेट करना पड़ता। 720 कैसे लोकेट करते कि भाई देखो 360, अब 360 के बाद साइकिल चेंज फिर वही रिवाइज होती है ना, तो फिर देखो ये 720, तो 720 प्लस थीटा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। तो ये अब 360 के मल्टीपल्स में जितना दिया हो, 720 हो जाए, 1020 हो जाए, फिर उसमें भी 360 जुड़ जाए, तो एक बार गोला बनाओगे, एक बार राउंड मारोगे तो 360 आएगा, फिर दूसरी बार मारोगे फिर 360 उसमें ऐड हो जाएगा, 720 हो जाएगा, फिर एक बार राउंड मारोगे तो 360 और ऐड हो जाएगा। तो मतलब जितना भी पूछा गया है 2000 3000 जो भी पूछा गया उतने सर्कल्स बनते चले जाएंगे, है ना, उतना उनका जो है इंटरवल कंप्लीट होता चला जाएगा। तो ये कुछ था तो जिसमें मतलब आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एंगल्स कैसे निकालने हैं, कब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है साइन 60 प्लस कॉस 60। तो अभी जो हमने लास्ट क्लास में टेबल लिखवाई थी, तो उसमें देखिए 0 से लेकर 90 तक हमने वैल्यू निकालना आपको बताया था। 0 से लेकर 90 तक वैल्यू अगर आपको पता है तो उसके आगे आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आगे हम बताएंगे कि कितनी भी दिया हो, तो 60 और अभी हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसके ऊपर अगर वैल्यू दिया जाए, 110 डिग्री दिया जाए या 130 डिग्री दिया जाए, तो उसका हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम बताएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिएगा साइन 60 प्लस कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, √3 + 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अब लिखा है साइन 30 कॉस 60 और ये सेक 45 डिग्री है, सेक 45 डिग्री। तो भाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और सेक 45। तो सेक 45 की वैल्यू निकालने, तो आप कॉस 45 की निकालो, 1/√2 होती है, सेक 45 की √2 होती है ना, तो √2 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा इसका, है ना। 1/2 + 1/2 क्या होता है, 1 और अपॉन में √2, तो 1/√2 आ गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है tan 2π/3। अब देखिए ये चीज़ आपके लिए नहीं है क्योंकि रेडियन में दिया गया है, तो कोई बात नहीं, जहाँ पाई है वहाँ पे हम क्या पुट कर दें, वहाँ पे हम 180 पुट कर दें, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो जो 2π/3 है, 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 180/3। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 360 टाइम्स, तो ये आ गया 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, tan 120 डिग्री। अरे सर हमने तो 90 तक पढ़ा है, अब 120 कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो जो ये 120 है,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखिए जो पीछे अभी हमने 8-9 क्वेश्चंस कराए वो काम आएंगे यहाँ पे। tan 90 प्लस थीटा, देखो एक्यूट एंगल है ना, 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा करोगे तो ये 90 हो गया, 90 प्लस थीटा 120 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये आ रहा है 120 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन पहले लगा दीजिए आप। उसके बाद देखेंगे इवन है कि ऑड है, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, तो tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो जो tan 120 डिग्री की वैल्यू होगी वो cot 30 डिग्री की वैल्यू होगी, माइनस cot 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री आप निकाल लीजिए भाई, tan 30 डिग्री पे क्या होता है 1/√2, तो cot 30 पे होगा √2। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2π/3 था, फिर 120 आया तो ये -√3। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, तो 2π/3 ये भी है, तो 2π/3 ये भी है, तो अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec 120 डिग्री। तो sec 120 डिग्री क्या हो जाएगा, sec 90 प्लस 30 डिग्री, है ना। अब 90 प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो sec होता है वो नेगेटिव होता है, पहले से नेगेटिव साइन लगा दीजिए। 90 प्लस थीटा तो ये चेंज होगा, माइनस कोसेक 30 में बनेगा। ठीक है, अब कोसेक 30, साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोसेक 30 पे क्या हो जाएगी 2, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कह रहा है साइन स्क्वायर 2π/3, साइन स्क्वायर 5π/6, कॉट स्क्वायर 3π/4। तो भाई देखो कॉस स्क्वायर 3π/2 तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 120 डिग्रीज। ठीक, अब साइन स्क्वायर 5π/6, तो 5π/6 से क्या है 5 × 180/6, तो 630 टाइम्स। ठीक है, और 5 3 ज़ा 15, तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर 150 डिग्री। उसके बाद 3π/4, तो 3 × 180/4, तो 4 1 ज़ा 4, 45 टाइम्स जाएगा, और 3 × 45 कितना हो जाएगा 135। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप इसको 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप आगे से कर रहे हो कि आगे वाले, ये आपकी इच्छा है कि आप आगे वाले क्वाड्रेंट से कर रहे हो कि पीछे वाले क्वाड्रेंट से कर रहे हो। ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। इसको आप 180 माइनस 45 भी कर सकते हो। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा कि cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अगेन देखिए साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो और ये हो जाएगा तो cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि कॉट जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये 60 होगा, तो ये cos स्क्वायर 60 बचेगा, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर बचेगा और -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बचा 1/4 प्लस 1/4 -1, इसको कैलकुलेट कर लो। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 आंसर आ जाएगा इसका।
ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन का -1/2 है। आप इसको 180 - 30 भी लिख सकते हो, 180 - 45 भी लिख सकते हो, 180 - 60 भी लिख सकते हो। तो जो आपकी इच्छा हो, जैसे भी आप करना चाहो वैसे भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी सेम उसी की तरह क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे क्वेश्चन कराया है, सेम उसी की तरह है। तो इसको आप लोग HW में करके लाइएगा, ये HW में क्वेश्चन करेंगे तो सेम वही है। देखो सारी चीज़ें वही दे रखी है, बस खाली वैल्यूज़ कुछ चेंज है, ठीक है। साइन की जगह पे कॉस हो, तो ये HW में करिए। अब ये कह रहा है साइन -110 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये तो चैलेंजिंग काम हो गया, क्योंकि साइन हमको बहुत होता तो 360 तक निकाल लेते, लेकिन अब 110 के कैसे निकालेंगे। तो देखिए करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेंट चेक करना है, भाई किस क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो 360 हो गया, 360 डिग्री, फिर आए, फिर ये 720 डिग्री, फिर एक बार किया तो ये आ गया 1080, ठीक है। अब 1080, अब यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आ रहा होगा आपका क्या, 1110, यहीं पे तो आ रहा होगा ये। तो 1110, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए साइन -थीटा है, तो साइन -थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस साइन 1110 डिग्री। अब अगर हमने यहाँ पे दे दिया माइनस साइन 1080 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1080 यहाँ तक आ रहा है, फिर प्लस थीटा, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो वो तो नेगेटिव पहले से लगा रहेगा। 10 इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता है। इवन क्यों है, क्योंकि एक बार 4 फिर 4 फिर 4 तो 12, तो 90 × 12 कर रहे हैं ना, तो 1080 आ रहा है, तो इसीलिए इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल में नो चेंज, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है जो 110 इसकी वैल्यू क्या है, -1/2 है, ठीक है। अभी अगर एक मैं आपको क्वेश्चन दूं, tan 750 की वैल्यू निकालिए, tan 750 की वैल्यू तो कैसे निकलेगी। तो भाई देखिए tan 750 की वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 720 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो देखो 720, 1 फिर 2, यहाँ पे 720 आ रहा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे tan, और ये देखो इवन मल्टीपल है ना, 8 टाइम जा रहा है, तो tan 30 डिग्री ही रहेगा, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। इसी तरह आपको कोई भी वैल्यू पूछी हो ना, तो आप इस तरह से चेक करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हमेशा जो प्लस में आएगा वो 30, 45, 60, 90 तक आएगा, ठीक है ना। 90 भी नहीं, मतलब 60 तक आएगा, एक्यूट एंगल है, 90 से लेस ही रहेगा। 90 से प्लस आता तो फिर इधर ऐड होके कुछ ना कुछ बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है cot A, इसको सिंप्लीफाई करना, बेसिकली 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए जो cot A लिखा है इसको एज इट इज आप लिखा रहेंगे, तो cot A, ठीक है। tan 180 प्लस A, A यहाँ पे एक आपको दे रहेगा कि A इज एक्यूट एंगल, ठीक है। ए क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है। तो अगर ए डिफाइन नहीं करेंगे ना तो फिर ऐसे पता नहीं चलेगा ए कौन सा एंगल है, भाई ए कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो 180 प्लस थीटा, ये हम कहाँ जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव और इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में तो नो चेंज, तो प्लस tan A, ठीक। फिर 90 प्लस A, 90 प्लस A हम कहाँ जा चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद ये कैसा हो जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद tan इज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगाइए, और ये ऑड मल्टीपल है तो माइनस cot A हो जाएगा, और ये माइनस tan A हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये cot A कैंसिल, tan A कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, sec 270 माइनस A और sec 90 माइनस A, माइनस tan 270 माइनस A, tan 90 प्लस A प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो sec 270 माइनस A, तो 270 माइनस A मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया, और चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो cosec A हो जाएगा, ठीक। उसके बाद sec 90 माइनस A, sec 90 माइनस A इज cosec A, ठीक है, तो 10 में पढ़ा है।
उसके बाद माइनस tan 270 माइनस है, तो 270 माइनस है, ये हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस लगा रहेगा और ये बचेगा cot a, ठीक है। और tan 90 प्लस a, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस cot a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बचेगा माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो रिवर्स साइन है मतलब माइनस 1 होगा। तो उसका मतलब है कि ये किसके इक्वल है, माइनस 1 के इक्वल है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही पूछा गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इनकी वैल्यू निकालनी है, tan पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, 7 पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10। इसमें एक खास बात क्या है कि जब आप पहले और आखिरी को जोड़ोगे तो 10 आएगा, दूसरे और सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ोगे तब भी 10 आएगा। तो पेयरिंग समझ में आ गई, जो पहला वाला है वो सेकंड वाले के साथ जाएगा, जो लास्ट वाला है वो इसके, जो सेकंड वाला है वो सेकंड लास्ट वाले के साथ जाएगा। तो सबको पहले हम सबके पेयर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो जब पेयर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 10 प्लस tan 9 पाई बाई 10 प्लस tan 3 पाई बाई 10 प्लस tan 7 पाई बाई 10। ठीक है, सबको हमने उनके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब देखिए यहाँ से ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 10 को हम एज इट इज रहने दो, प्लस इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई ये क्या है पाई बाई 10 ना, तो पाई बाई 10 को एज इट इज रहने दो, पाई बाई 10। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 पाई को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, tan 3 पाई बाई 10 को एज इट इज रखा, प्लस tan पाई माइनस 3 पाई बाई 10 लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करो, यही आएगा। ठीक है, तो tan पाई बाई 10 को एज इट इज रहने दो, पाई माइनस पाई बाई 10 मतलब 180 माइनस थीटा। पाई बाई 10 क्या होगा भाई, पाई बाई 10 होगा 180/10 मतलब 18 ही तो हो रहा है ना, 18 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहाँ पे जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन लग जाएगा। और इवन मल्टीपल है तो tan थीटा ही रहेगा, तो tan पाई बाई 10 बचेगा, प्लस tan 3 पाई बाई 10 आप इधर ही दिखा रहे हैं। तो 180 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 10 भी क्या है, 18 इंटू 3 करोगे ना तो 90 से नीचे ही आएगा, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन नेगेटिव में रहेगा tan 3 पाई बाई 10। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। तो आपको ये चेक करना है किसकी किसकी पेयरिंग बन रही है। ठीक है ना, इसी तरह जब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें देखो फर्स्ट वाले की पेयरिंग लास्ट वाले के साथ, सेकंड लास्ट वाले की इसके साथ, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है 10-10 आएगा। ठीक, ये वाला आपको SW करना है और ये वाला क्वेश्चन भी आपको SW करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब SW में। तो ये क्वेश्चन देखिए सिमिलर क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिया, ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वर्क करना है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कह रहा है tan इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए आप 10th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन करते थे कि आपने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, थीटा इसको ले लिया, ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है। ठीक, तो 4/5 अगर हमको दे रखा है तो 4/5 का मतलब क्या हो गया इसका, 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4 ये है और 5 ये है। परपेंडिकुलर निकालना है तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस h स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर 3 आ जाएगी, तो ये आपका रहा 3। ठीक, लेकिन अब फिर हम क्या करते थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो 10th क्लास में पढ़ते थे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है और क्वाड्रेंट के लिए भी है। तो cos थीटा जब हमने देखा तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लास्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और लास्ट, तो साइन थीटा
और cos थीटा sin थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा और tan थीटा। तो इनकी फर्स्ट और फोर्थ दोनों में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर माइनस दिया होता तो ये माइनस कहाँ कहाँ होता है, सेकेंड और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड की निकालते। तो cos थीटा देखिए ये तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए निकाला sin थीटा, sin थीटा अगर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भाई पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में -3/5 होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसी तरह tan थीटा निकालेंगे 3/4 और लास्ट क्वाड्रेंट में 3/4, ठीक। sec थीटा निकालेंगे, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो 5/4 और ये भी पॉजिटिव रहता है तो 5/4 रहेगा, ठीक है। cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/3, तो 5/3 और -5/3। tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, सॉरी ये cot थीटा होगा यहाँ पे, tan थीटा है 4/3 और यहाँ पे -4/3। तो ये देखिए पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि हमको ये देख के एनालाइज भी करना है किस क्वाड्रेंट में आ सकता है, भाई पॉजिटिव दिया फर्स्ट या फोर्थ में होगा, ठीक। अगर cos की जगह पे साइन दिया होता तो साइन का मतलब है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू होती साइन की तो थर्ड या फोर्थ का होगा। तो ये चीज़ें देख करके फिर हमको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि इनका डोमेन क्या रेंज क्या। बेसिकली मैं बता दूं डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। ये होता है डोमेन, मतलब x की ऐसी वैल्यू जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। और रेंज क्या होता है कि वैल्यूज ऑफ y, मतलब पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, बेसिकली वो रेंज होता है कहाँ कहाँ पे वो डिफाइंड है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे वो करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है डोमेन, तो डोमेन में सबसे पहले आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो बेटा डोमेन होता है वो होता है r, -∞ से +∞ के बीच में सारी वैल्यूज पे आपका ये डिफाइंड होता है। और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है cos थीटा। cos थीटा का भी डोमेन क्या होता है r, और रेंज क्या होती है -1 से लेके 1 तक होती है। ये जब अभी इसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। tan थीटा, अब tan थीटा का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, देखिए बेसिकली जो tan थीटा होता है वो हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है tan थीटा, ठीक है। अब जहां जहां पे cos भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में जहां अगर 0 आ गया तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड होगा। तो अब हमको ये चेक करना है कि cos कहां कहां पे 0 होता है। तो भाई cos जो होता है वो 90 पे 0 होता है ना। 90 कैसा है, ऑड मल्टीपल, 90 × 1। इसका मतलब है कि 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल है वहां पे आपका जो tan होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो डोमेन होगा दैट इज r -2n+1 π/2, ये होगा इसका रेंज, ठीक है। जैसे n पे 1 रखा तो 3 π/2, 0 रखा तो π/2, 5 π/2, है ना। इसी तरह जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे उनमें क्या होता है, cos क्या होता है बेटा 0 होता है। अभी जब ग्राफ पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहां पे ये 0 होता है, इसलिए जो tan की जो डोमेन होगी वो क्या होती है, पूरी r, मतलब -∞ से +∞, माइनस जहां जहां पे cos 0 हो रहा है, कहां कहां पे 0 हो रहा है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी tan की डोमेन। अब रेंज पे आते हैं। रेंज इसकी होती है -∞ से +∞ तक होती है, ठीक है। अब आइए cot थीटा पे। तो cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये होता है cot थीटा। अब इसका अगर हमको डोमेन निकालना है, होगा तो r, सबसे पहले तो r माइनस, अब जहां जहां पे साइन 0 होगा, साइन 0 कहां पे होगा, पहले 0 डिग्री पे होता है, फिर एक पूरा सर्कल जब कंप्लीट होगा कहां पे 180 पे जाएगा, फिर एक सर्कल कंप्लीट होगा 360 पे आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि जो जहां जहां पे r -n π, ठीक है, ठीक है, मतलब जहां जहां पे 180 आएगा, जैसे n पे आप 0 रखो तो 0 आ जाएगा, तो 0 पे तो 0 होता है। n पे आप 1 रखोगे तो 180 आ जाएगा, 180 पे 0 होता है। n पे आप 2 रखोगे तो 360 आ जाएगा, तो 360 पे 0 होता है, ठीक है। n क्या है, n इज अ रियल नंबर, मतलब n पे आप कुछ भी रखोगे, अगर n पे आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो उधर नेगेटिव की तरफ से जाके वो 0 पे आके चला जाएगा। तो n पाई पे नहीं लेना, क्योंकि n पाई पे साइन क्या होता है, 0 होता है। तो पूरे r में से n पाई माइनस कर देना है। और इसकी भी जो रेंज होती है दैट इज -∞ से +∞, r होती है, मतलब
या और आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सेक थीटा, अब देखिए सेक थीटा अगेन 1/cos, सेक थीटा क्या होता है 1/cos, तो डोमेन जो tan की होगी वही सेक की होगी, इसका मतलब है r माइनस 2n+1 π/2। भाई जहाँ जहाँ पे cos 0 होगा वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसीलिए इसको माइनस कर देना है। और इनकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी -∞ से 1 यूनियन -1 से इन्फिनाइट, ये इनकी रेंज होगी। इसी तरह से आता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की और कॉट थीटा की सेम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा है r माइनस n पाई, और इनकी भी जो रेंज होगी वो सेम होगी। अभी जब आगे हम ग्राफ पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये डोमेन रेंज हमें रटी होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है और कहाँ पे कौन सा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। 6 हैं, आराम से याद कर सकते हैं, समझ ही गए हैं भाई। दोनों तो आर ये दोनों की सेम होती है और नीचे की, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। अगला जो टॉपिक आता है दैट इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए ग्राफ पढ़ने से पहले अगर हम आपको बता दें, जब आपने जब टेबल पढ़ी थी तो साइन 0 पे ये 0 है, साइन 0 पे वैल्यू कितनी थी 0, ठीक है, साइन 0 पे कितनी थी 0। उसके बाद जब आप और ऊपर जाते हो साइन 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 पे वैल्यू कितनी थी, साइन 30 पे आए तो 30 पे वैल्यू कितनी थी 1/2, मतलब 1/2, 30 पे 1/2। फिर साइन 45 पे वैल्यू कितनी थी 1/√2, यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद साइन 60 डिग्री पे √3/2, मतलब और ऊपर गई। फिर साइन 90 पे कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। इसी तरह फिर क्या होगा ना, जैसे जब साइन 120 पे पहुंचेंगे तो साइन 120 किसके इक्वल होगा, 120 इज कॉस 30 के इक्वल होगा ना, रिपीट। फिर देखो फिर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए 0 π/2 π 3/2 एंड 2π। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और रिवर्स में अगर आप देखोगे तो रिवर्स में इस तरह जाएगा। देखिए कहाँ इसकी रेंज जो थी वो क्या थी, 1 से -1 के बीच में वैल्यूज होंगे, क्लियर। तो आपने 0 पे देखो 0 आ गया, फिर आपने 30 रखा तो 1/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया, फिर देखो 90 पे कितना आ गया, देखो यहाँ पे 90 पे 1 आ गया, ठीक। फिर देखो ये 120 आएगा, फिर देखो डिक्रीज होता चला जाएगा नीचे। अब देखो 0 कहाँ पे हो गया, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, इसीलिए जो रेंज थी किसकी, कोसेक की, देखो कहाँ पे 0 हो रहा है ना, तो कोसेक की रेंज जो मल्टीपल ऑफ 180 थे उन पे क्या थी, नॉट डिफाइंड थी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे जाओगे तो देखो ये यहाँ से हम आए 180 तक यहाँ पे, फिर यहाँ से देखिए 90 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट लगा, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होते होते ये फिर फोर्थ से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फिर यहाँ से जब आप आगे ग्राफ कंटिन्यू करोगे फिर ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा पूरा इन्फिनाइट तक इधर और इन्फिनाइट तक इधर। तो देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, ठीक है, और -1 से लेके 1 के बीच में ही रहता है। इसी तरह देखो रिवर्स में आ जाएगा, ठीक, जो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ों को ग्राफ को समझना है। ग्राफ समझ में आएगा तो सारी चीज़ें और आसानी से हो जाएंगे। अगला ग्राफ है कॉस का। अब cos x में देखो क्या होता है कि cos 0 पे क्या होता है 1, तो cos 0 पे 1 होता है, ठीक है। तो cos 0 पे 1 मतलब यहाँ पे आएगा ग्राफ। फिर क्योंकि cos क्या होता है 0 से लेकर 90 तक डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद cos 30 पे क्या होता है, cos 30 पे √3/2, फिर 1/2, 1/√2, फिर 0। तो ऐसे तो होता है ना, तो ये डिक्रीज होते हुए नीचे जाएगा, डिक्रीजिंग वे में जाएगा। तो देखो इस तरह से बनेगा ग्राफ ना, देखो यहाँ पे 1 √3/2, √3/2 के बाद 1/2, 1/√2, देखो 90 पे 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो देखो नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर थर्ड, फिर सेकंड के बाद थर्ड में देखो नेगेटिव, और फिर फोर्थ में जैसे आए तो पॉजिटिव हो गया, उसके बाद आगे निकल जाएगा ना। फोर्थ में देखो पॉजिटिव हो गया ना फोर्थ में, और फिर फोर्थ के बाद फिर फर्स्ट में देखो रहेगा यहाँ पे, फिर ऐसे जाते पूरा ऐसे ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और देखो कहाँ पे 0 हो रहा है, 90 पे 0 हो रहा है,
3 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, जितने भी ऑड मल्टीपल हैं सब पे ये 0 होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉस का ग्राफ, और ऐसे ही ग्राफ आपका इधर भी बनेगा। ठीक है, अब आता है टैन का ग्राफ। तो भाई देखिए, टैन हम लोग पढ़ रहे थे, तो टैन का ग्राफ जो होता है वो पहली बात तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ बनता है उनका। तो देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, 0 पे टैन 0 कितना होता है, तो टैन 0 पे टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 होता है। तो देखो इसी तरह आगे ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, देखो ये सारे ग्राफ 180 पे बन रहे हैं, क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, माइनस पे गए, इसी तरह से देखिए सारे ये टैन के ग्राफ होंगे। ठीक, उसके बाद जब टैन का कंप्लीट हो जाता है, टैन 0 पे देखो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/√3, इसी तरह देखो जितनी भी वैल्यूज हमने बताई आप रखते चले जाओगे, चलता चला जाएगा। ठीक है, फिर अगला आता है कॉट। कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो टैन का जस्ट अपोजिट इसका जो देखो ग्राफ बनेगा, आप चाहो तो सारी वैल्यूज पुट करके आप देख लो। देखो कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो कोई इन्फानाइट होता है, तो इन्फानाइट है, कॉट 0 पे इन्फानाइट। ठीक, इन्फानाइट से देखो ग्राफ आ रहा है, और 90 पे 0 होता है। तो इस तरीके से देखो ग्राफ आपका ये बनता है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ रहता है। अब आई बात सेक थीटा की। तो सेक थीटा देखिए, -1 से बेसिकली ये सेक थीटा जो होगा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन जब आप सेक 0 देखोगे तो सेक 0 पे 1 होगा। ठीक है, जो कॉस की वैल्यू होंगी उसका रेसिप्रोकल आप करते चले जाओगे तो वो वहां से उसकी वैल्यू उस तरह से बनती चली जाएगी। ठीक है, इधर देखो बन गया। फिर जो सेक होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखिए ये फर्स्ट चला था 90 के इधर आए, तो देखिए ये नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, थर्ड को, उसके बाद फिर ये इधर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होता है। अब आप वैल्यूज पुट करते चले जाओ, देखो कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगे, ऐसी वैल्यूज। और इसी तरह आपका कोसेक का ग्राफ होता है। ठीक है, ये देखिए कोसेक का ग्राफ है। ठीक है, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। आप कोसेक पे वैल्यू पुट करते रहिए, देखिए यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आएंगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड में भी पॉजिटिव रहेगा, थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव हो जाएगा। ये थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव हो गया ग्राफ आपका। तो ये आपका जो है बेसिकली ग्राफ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले के 3 ग्राफ हैं, दैट इज़ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। अगर उनके ग्राफ पता है तो आप बहुत आराम से सारी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ हमने आज पढ़ लिया है। तो बेसिकली क्लास 10th में हमने 3 या 4 या बहुत कह लेंगे तो 6 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, लेकिन क्लास 11th में अराउंड ट्रिग्नोमेट्री में 40 या मोर देन 40 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। मतलब 30 से 40 के बीच में कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारी आइडेंटिटीज़ याद कर सकें, लेकिन जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमको समझ में आता है। और आइडेंटिटी याद नहीं करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे, और एक आइडेंटिटी अगर आपको पता है, उसी एक आइडेंटिटी से आप बाकी सारी आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो आज आई होप आज का लेक्चर जो पढ़ाया है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ग्राफ किस तरह ग्राफ बनता है, जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करिएगा, और फिर अगले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।